आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशन देखने को मिला, और अगर ये मिला है तो डेफिनेटली उसके पीछे बस और बस आप रहे, क्योंकि आपका ही मेहनत था जो आप वहाँ तक पहुँचे हैं। अब बात करते हैं इस पे भी कि जब पीओ मेंस आपके सामने है तो कैसे इसको क्वालिफाई करें, और 15 डेज बस आपके सामने है। बट उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि 2-3 साल से लगभग वो एग्ज़ाम दे रहे हैं बट स्टिल बस प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस क्लियर नहीं होता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है? या फिर बहुत बार बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका आज तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे कि पीओ मेंस तक पहुंचे होंगे, इंटरव्यू भी फेस किए होंगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और इस बार प्री नहीं निकला। ये सारा बहुत सारा सिनेरियो होता है लाइफ में, बट स्टिल आपको गिव अप नहीं करना। बहुत सारा सोच हमारे दिमाग में आ जाता है कि यस यार हो नहीं रहा, तो आई थिंक को अब हमें कुछ अदर सेक्टर चूज़ कर लेना चाहिए। देखिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है और आप कितना उस पर वर्कआउट कर सकते हो। तो मेरा बस ये कहना होगा कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यस यू कैन डू दिस, बस बट रियलिटी यही है कि फेस आपको करना है, वर्कआउट आपको करना है, एनालिसिस आपको करना है, और इंट्रोस्पेक्ट आपको करना होगा कि क्या कमी आपके अंदर रह गया था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उस बेस को, उस जो नींव है उस पर वो वर्कआउट कभी ना कभी किए हैं, जिसके कारण कि वो क्लियर होता है। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो पीओ प्रीलिम्स को क्लियर कर लिए हैं, मतलब वो एसपीआई के प्रीलिम्स को भी क्लियर कर लेंगे ना। कम से कम ये तो है कि वो प्रीलिम्स के लेवल को टच कर चुके हैं। अब आपको फोकस क्या करना है? मेंस के ऊपर। तो मेंस हमारा ऑलमोस्ट 15 डेज बचा है। मेंस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, और इस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इंग्लिश के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये तो क्लियर है कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको प्रीलिम्स पे उतना फोकस नहीं करना है, बट यस स्पीड और एक्यूरेसी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पीड एक्यूरेसी पे वर्कआउट करते रहना बीच बीच पे। लेकिन अब आपको मेंस पे फोकस करना है। मेंस क्या है? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 3-4 भागों में आप बांटोगे। जैसे आपका स्टैटिक बैंकिंग हो गया, स्टैटिक अवेयरनेस हो गया, और साथ में जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि अब तक कुछ नहीं देखे होंगे, अब वो क्या करेंगे कि इस लास्ट मोमेंट में करना स्टार्ट करेंगे। तो उनके लिए भी एक रामबाण ये होगा कि आप अगर अभी भी ट्राई कर रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट गिविंग एमसीक्यूज। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो उसका एमसीक्यूज देना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा ना कि आपको याद रहना स्टार्ट होगा। तभी मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स भी ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप खुद से प्रिपेयर करें। कहीं आप पीडीएफ में देख रहे हैं, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। एंड सेकेंड, कि स्टैटिक बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे होंगे कि पीओ के हर एग्ज़ाम में ना स्टैटिक बैंकिंग पूछा ही जाता है, और स्टैटिक अवेयरनेस भी आपको थोड़ा सा फोकस करना ही पड़ेगा। आप एक चीज़ तो दिमाग में रखिए कि कभी ना कभी आपका करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक बन जाता है जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करा देता है। बट इसके साथ इंग्लिश, इंग्लिश के बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं तो साथ में डिस्क्रिप्टिव लेके चलना होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप सोचेंगे कि बस मैंने पढ़ लिया और डिस्क्रिप्टिव लिख दूंगा, नहीं होगा। अनटिल अनलेस आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे, आप उसको राइटिंग स्पीड में नहीं लाओगे, आप उसको अपने राइटिंग हैबिट में नहीं लाओगे, तब तक आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। और डिस्क्रिप्टिव आपने कर लिया मतलब आपका इंग्लिश में जो पोर्शन है वो आपका लगभग क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोग जो पीओ मेंस है ना उसको दो भाग में बांटते हैं। एक होता है मेंस का और दूसरा होता है इंटरव्यू। तो मेंस का वेटेज लगभग आपका 80% का होता है, और इंटरव्यू का वेटेज जो होता है वो 20% का होता है। अगर मेंस में बहुत कोई ऐसा होता है कि इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो इंटरव्यू में बस आपको अपना कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। और जो वेटेज है वो आपका मेंस से खींच लीजिए। 80% का वेटेज है। 80% का वेटेज मतलब अगर आपका मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए फोकस करो कि मेंस पे कैसे हमें बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है। और मैंने बता दिया कि क्वांट और रीजनिंग जो आपने पढ़ा है, अब ये नहीं है कि अभी जो हमारे पास 15 दिन है, इन 15 डेज में बस वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द जनरल अवेयरनेस। नहीं, अगर आपने ये करा तो कहीं ना कहीं आपका जो टॉपिक है रीजनिंग और क्वांट में, उसमें स्पीड आपका कम हो जाएगा, और उसके प्रैक्टिस में अगर आप नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन जो है उस टाइम पे आपको कम हो जाएगा, कम मिल पाएगा, कम कर पाएंगे एग्जाम में। इसीलिए ज़रूरी है कि साथ में लेके चलें। इंग्लिश पे फोकस कीजिए और करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। ये दो ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराएगा, ठीक है। तो मैं लिटरली यही बोलना चाहता हूँ कि पीओ मेंस
पे फोकस अगर करना है तो जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों को बताया, जिस तरीके से बताया, वो आपको करना पड़ेगा। और अगर पीओ प्रीलिम्स में आपका क्लियर नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका आने वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आपके सामने बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है। उठो, आगे बढ़ो, और जो गलती हुआ है आपको पता होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई और बता नहीं सकता कि एग्ज़ाम में क्या टॉपिक्स आपने करा और कहाँ आपका टॉपिक छूट गया था। उस पर वर्कआउट करो, बहुत आने वाला एग्ज़ाम है, उस पर आप अगर फोकस करोगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पीओ नहीं हुआ लेकिन वो एसबीआई पीओ बन गया है। पीओ प्रीलिम्स में आईबीपीएस नहीं निकाल पाया पीओ और क्लर्क, लेकिन वो एसबीआई पीओ निकाल लिया। और ये दो कमेंट जो होता है ना, और ये जो सक्सेस स्टोरी होता है ना, ऐसा ही बनता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर पीओ मेंस, बिकॉज स्ट्रेटजी और एनालिसिस आपको करना होगा, पाथ कोई और आपको बता सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माई मैसेज फ्रॉम for your IBPS PO mains. Start focusing on IBPS PO mains because 2023 is yours, my dear friends.